छोटी उम्र लंबा रास्ता, मन चल पड़ा उस सपने को पाने जो घर कर गया मेरे मन में आहिस्ता। उड़ना है मुझे, नभ को छूना है मुझे, मगर जरा ठहर, बड़ा कठिन है रास्ता। होगा कठिन, न रोको मुझे, चुभेंगे कांटे, न डराओ मुझे। हर मुश्किलों को पार कर बनाऊंगी मैं अपने लिए आसान रास्ता। छोटी उम्र लंबा रास्ता, मगर अपने हिम्मत और हौसलों से तय करूंगी मैं वो भी लंबा रास्ता। न रोको मुझे, न डराओ मुझे, क्योंकि अब पार करूंगी मैं हर वो लंबा रास्ता। छोटी उम्र लंबा रास्ता, मन चल पड़ा उस सपने को पाने जो घर कर गया मेरे मन में आहिस्ता। जो घर कर गया मेरे मन में आहिस्ता। मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मौके की है मुझे तलाश, क्योंकि अब आधा नहीं सारा आसमान हमारा है। हेलो हाय नमस्कार छपरा, आप सुन रहे हैं रेडियो मयू 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज। छपरा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एक खास शो को लेकर हमेशा आते हैं, तो हमेशा की तरह एक बार फिर से हम लोग लेकर हाजिर हो चुके हैं अपने इस खास प्रोग्राम को, जिसका नाम है सारा आसमान हमारा है, जिसमें होती है महिलाओं की बात आरती और प्रीति के साथ। तो छपरा, आपको तो पता चल ही गया होगा कि मैं हूँ आपकी दोस्त प्रीति। तो चलिए मिलते हैं सबसे पहले अपनी दोस्त से, उसके बाद अपने इस खास प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। हेलो छपरा, जैसा कि प्रीति ने इंट्रोड्यूस करा ही दिया है हमारे इस प्रोग्राम से कि हमारा ये प्रोग्राम है सारा आसमान हमारा है, और मैं हूँ आपकी दोस्त आरती। और इस प्रोग्राम को लेकर एक बार फिर से हम दोनों हाजिर हो चुके हैं। जैसा कि प्रीति, हमारा ये जो प्रोग्राम है सारा आसमान हमारा है, हमने पहले ही बताया कि ये जो प्रोग्राम है वो खास तौर पर महिलाओं के ऊपर आधारित है। और इस प्रोग्राम में हम हमेशा ही ऐसी बातें बताते हैं जिससे कि हमारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, हमारी युवतियाँ जो हैं या किशोर लड़कियाँ जो हैं उन सभी को फ़ायदा हो, साथ साथ बाकी लोगों को भी बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। बिल्कुल सही कहा आरती आपने, क्योंकि आरती, हमने इस प्रोग्राम के शुरुआत में ही एक एपिसोड ऐसा बनाया था जिसमें सारी बातें महिलाओं के ऊपर आधारित थी। उस एपिसोड में आरती हमने बताया था, जैसा कि आपको भी याद होगा, कि कैसे महिलाएं खुद को सशक्त बना सकती हैं और किसी भी उद्योग में एक ऊंचा मुकाम हासिल कर सकती हैं। क्योंकि होता क्या है ना आरती, कि ज्यादातर महिलाएं खुद को घर में व्यस्त रखती हैं और इसकी वजह से उन्हें टाइम नहीं मिल पाता कि वो बाहर जाकर काम करे। तो हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए कुछ ऐसे उद्योग के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसे काम के बारे में बताएंगे जिससे महिलाएं घर बैठे ही अच्छा इनकम कर सकती हैं और खुद को सशक्त बना सकती हैं। बिल्कुल प्रीति, आज के एपिसोड में हम ऐसे ही एक कार्य के बारे में बताएंगे। ये काम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में चला हुआ है आजकल। वैसे तो ये काम काफ़ी समय से होता आ रहा है, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो काम है ये एक ऐसा काम है जिसे कोई भी व्यक्ति घर बैठे कर सकता है। आज के समय में हर कोई घर बैठकर पैसा कमाना चाहता है या कोई ऑफलाइन बिजनेस करता है। ऐसे में हम आप सभी को ये बताने वाले हैं कि आप घर बैठे ही बिना ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए खुद का कोई बिजनेस कैसे कर सकते हैं। खास तौर पर इसमें महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये जो काम है ना वो है पैकिंग का काम, और ये इस काम में मुझे लगता है कि महिलाएं बहुत ही ज़्यादा माहिर होती हैं। क्यों प्रीति? बिल्कुल सही कहा आरती आपने। ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट का काम होता है वो बेसिकली महिलाएं ही ज्यादातर करती हैं, और आजकल का युग जो है वो डिजिटल युग है। तो ये बिल्कुल ही कोई समस्या नहीं है कि हम बाहर ही जाकर काम करें। हम बहुत सारे काम को, बहुत सारे फैसिलिटीज को ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और उसमें अपने हाथ को आजमा सकते हैं। तो ठीक इसी तरह का ये काम है। अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, आप इसमें रुचि रखती हैं, तो आप इस काम में अपने हाथ को आजमा सकती हैं और बहुत कुछ अच्छा कर सकती हैं। इसमें सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है आपकी क्रिएटिविटी। अगर आपका माइंड बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है तो आप इस काम को बहुत ही अच्छे से कर सकती हैं और बहुत ही अच्छा इनकम भी कर सकती हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम लागत की आवश्यकता होती है। इसका सेटअप भी बहुत ज्यादा नहीं होता। ये जो पैकिंग का बिजनेस है आरती, इसमें बहुत ही कम पैसों की जरूरत पड़ती है, बहुत ही कम जगह की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। और इसके साथ ही ये काम जो है ना वो महिलाएं
आसानी से कर सकती हैं, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं हम देखते हैं प्रीति की वे घर में व्यस्त रहती हैं, घर के कामकाज में व्यस्त रहती हैं और इस कारण वे बाहर जाकर के ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती। तो वे अपने घर परिवार को देखते हुए इस काम को आसानी से कर सकती हैं। और ये जो पैकेजिंग का काम है ये इतना इंटरेस्टिंग है कि आजकल के समय में बहुत ज़्यादा चलन में इसलिए भी चला हुआ है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आए दिन हम किसी न किसी को गिफ्ट देते हैं, चाहे किसी का बर्थडे पार्टी हो या शादी हो, शगुन हो, गृह या फिर किसी भी तरीके का अगर पारिवारिक कार्यक्रम हो रहा है तो हम उसमें उसको गिफ्ट देते ही हैं। और प्रीति वो गिफ्ट ना हमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, उसे हम सबसे पहले उठाने की कोशिश करते हैं जिसका लुक बहुत ही बेहतर दिखता हो। सही कहा आरती आपने। हम गिफ्ट तो बाद में देखते हैं, लेकिन उसका जो पैकिंग होता है अगर वो खूबसूरत दिखे ना तो वो बहुत ही ज्यादा आकर्षित करता है हमें। और ये मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। अगर कोई चीज बाहर से दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है ना तो हम उस चीज के प्रति बहुत ही ज्यादा जल्दी आकर्षित होते हैं और ये मन करता है कि कब हम लोग उसे खोलें और उसकी खूबसूरती को देखकर हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि जब बाहरी इसका इतना खूबसूरत है, इसका पैकिंग जब इतना खूबसूरत है तो अंदर गिफ्ट कितना सुंदर होगा। बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने। और ये जो पैकेजिंग का काम है आजकल इतना ज़्यादा ट्रेंड में चला हुआ है कि इस काम को करते हुए बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो इस काम में अपना करियर भी बना रही हैं और लोगों की सोच जो है वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। और आज के समय में ज़्यादातर लोग ना सरकारी नौकरी को तवज्जो ना देते हुए घर बैठे काम को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल लॉकडाउन के बाद प्रति जो स्थिति बनी हुई है वो ज़्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि हम घर बैठे कौन सा काम करें जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा राहत का भी हो और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे। ऐसे में महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं और वो भी इस काम को कर ऐसा कर सकती हैं। और आज के डेट में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो ऐसा कर रही हैं और अपना एक्सपीरियंस भी लोगों के साथ बांट रही हैं। इवन मैंने तो यहाँ तक देखा आरती कि बहुत सारी लड़कियां जो ऐसी हैं जो स्टूडेंट है, साथ में पढ़ाई कर रही हैं और साथ में इस बिजनेस को भी कर रही हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हाउसवाइफ ही या फिर जो लेडीज होती है वही इस काम को कर सकती हैं, बल्कि लेडीज के साथ साथ लड़कियां भी इस काम को कर सकती हैं और अपना पॉकेट मनी आसानी से निकाल सकती हैं। बिल्कुल। और इसी कड़ी में प्रीति आज मैं हमारे श्रोताओं को मुंबई की रहने वाली नेहा जैन के बारे में बताना चाहती हूँ कि उन्होंने भी इस पैकेजिंग के काम को किया और इसे अपना करियर बना लिया। और इस बारे में वे लोगों को बताती भी हैं कि सामान जैसा भी हो, पैकेजिंग से उसकी खूबसूरती तो बढ़ ही जाती है। जिस तरह से एक अच्छी सजावट खाने को और भी अधिक लाजवाब बना देती है, ठीक वैसे ही किसी भी उपहार को उसकी पैकेजिंग खास बना देती है। आज लोग इस बात को समझने लगे हैं। किसी भी चीज को पेश करने का तरीका अब बदल रहा है। पहले की तुलना में जहां सिर्फ चमकीले कागजों से गिफ्ट पैकिंग हो जाती थी, वहीं आज लेस, फूल, टोकरियों, रंग बिरंगी रिबन, चटक रंग के कपड़ों के अलावा क्रिस्टल और फूल बत्तियों की मदद से भी उपहार को खूबसूरत अंदाज दिया जा रहा है। नेहा ने आगे बताया है कि जब मैंने इस काम को शुरू किया था तब मुझे ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे लोगों को मेरी रचनात्मकता के बारे में पता चलता गया तो मेरी गिफ्ट पैकेजिंग भी फेमस हो गई। आज मैं शादियों, अलग अलग इवेंट्स और बच्चों के जन्मदिन के लिए रिटर्न गिफ्ट्स भी पैक करती हूँ। मुझे इस काम में मज़ा भी आने लगा है। हमेशा मैं इंटरनेट या यूट्यूब से पैकेजिंग से संबंधित नई नई जानकारियाँ लेती रहती हूँ। इससे बदलते ट्रेंड की जानकारी मिलती रहती है। ये तो हुई आरती मुंबई की रहने वाली नेहा जैन की कहानी। ठीक इनकी तरह ही हजारों लड़कियां और औरतें और भी हैं जो इस काम को करती हैं और अच्छे खासे पैसे भी कमाती हैं। इनकी तरह ही एक और कहानी है कविता नागपाल का, जो दिल्ली में रहती हैं और दिल्ली में रहते हुए वो केक, बिस्किट्स और चॉकलेट का बिजनेस भी करती हैं। कविता कहती हैं कि एक समय ऐसा भी था जब किसी भी चीज में दिखावा नहीं होता था, लेकिन आज जो दिखता है वही बिकता है और ये चलन ही जोरों पर है। गिफ्ट चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसकी अगर पैकिंग खूबसूरती से की गई हो ना तो गिफ्ट का मोल और भी अधिक बढ़ जाता है। कुकीज का बिजनेस करते हुए उन्होंने इस बात को महसूस किया और उन्हें इस काम को करते हुए लगभग 8 से 10 साल पूरे हो चुके हैं। कविता कहती हैं कि पहले वो पैकिंग पर खास ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चॉकलेट्स, कुकीज, केक इत्यादि लोगों में ज्यादा पसंद किए जाते हैं और उन्हें सुंदर दिखाने के लिए बॉक्स, टोकरियों, कागज के ट्रांसपेरेंट बैग्स में उन्हें पैक किया जाता है ताकि लोग इसकी तरफ आकर्षित हो। अगर किसी को कुकीज इत्यादि उपहार में देने हैं तो वे सबसे पहले पैकिंग को देखते हैं, इसलिए उनकी कोशिश होती है कि हमेशा वो कुछ नया करे। शादी में आए मेहमानों को दी जाने वाली मिठाई की जगह बिस्किट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि को भी बहुत ही खूबसूरती से पैकिंग करके भेंट किया जा रहा है। इसलिए ट्रेंड और मांग के हिसाब से वो पैकिंग करने का तरीका बदलती रहती हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पैकिंग का जो उनका आइडिया होता है वो बिल्कुल उनका होता है और वो हमेशा नए नए तरीकों का इजाद करती रहती हैं।
प्रीति, नेहा और कविता की तरह ही ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो इस फील्ड में काम कर रही हैं और अपना करियर तो बना ही रही हैं, साथ साथ एक अलग पहचान भी बना रही हैं। लेकिन प्रीति, हमारे बहुत से श्रोता जो होंगे वो ये सोचते होंगे कि आखिर ये पैकिंग का काम क्या है और इसको किस तरह से किया जा सकता है, क्या अगर वे चाहें तो वे आसानी से कर सकते हैं, और इसको करने के लिए उन लोगों को किस तरीके की इन्वेस्टमेंट करनी होगी या क्या। हाँ आरती, लेकिन हमारे बहुत से श्रोताओं को ये भी पता नहीं होगा कि वो इस काम को कैसे शुरू करें। तो मैं बता दूं तो वो इस काम को 2 तरीके से शुरू कर सकते हैं। एक, वो खुद का बिजनेस कर सकते हैं, यानी खुद किसी दुकान वाले से कांटेक्ट करके वो अपने पैकिंग के बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और दूसरा, वो किसी बड़े कंपनी के साथ जुड़कर भी वो उनके कामों को कर सकते हैं। इसके बदले में वो उन्हें मंथली पैसे देते हैं। मान लीजिए कि आप अमेज़न की कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ से आपको पार्सल मतलब कि प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उन्हें आपको सिर्फ बॉक्स में पैक करना होता है। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर ये काम आप करते हैं तो आप महीने में अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हाँ प्रीति, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसमें क्या होता है ना कि महिलाओं की क्रिएटिविटी भी सामने दिखती है। अगर वे कोई भी चीज़ अच्छा बनाती है, जैसे कि हम लोग ज़्यादातर एड्स वगैरह में देखते हैं कि अगर कोई महिला अच्छे कपड़े सिलती हैं तो वो सूट्स वगैरह सिल के उसको पैक करके किसी कंपनी के साथ जुड़ के उनको बेच सकती हैं। या कोई अच्छा कुकिंग करता है, कुकीज़ वगैरह बनाता है, या फिर अगर किसी महिला के अंदर क्राफ्ट आइटम्स बनाने की हुनर है, कला है, तो वे इसके ज़रिए दिखा भी सकती हैं और इनकम भी कमा सकती हैं। आरती, वैसे तो जब हम कोई बिजनेस की शुरुआत करते हैं या फिर सोचते हैं तो हमें उसमें होने वाले खर्च की टेंशन होने लगती है, क्योंकि किसी भी बिजनेस में हमारी सोच से ज्यादा ही खर्च होता है। लेकिन पैकिंग बिजनेस में घबराने की और फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बिजनेस को शुरू करने में ज्यादा खर्च नहीं आता है और शुरुआत में आप 4,000 या 5,000 से ही आप पैकिंग का बिजनेस वो भी घर से शुरू कर सकती हैं। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे आपको फायदा ही फायदा होगा। हाँ प्रीति, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो बिज़नेस है उसमें आप थोड़ा भी समय निकालकर बहुत अच्छे तरीके से बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप इस बिज़नेस को कर रही हैं तो इसमें पैकिंग करने के लिए अगर आप ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको पैकिंग भी हर मौके के हिसाब से अलग अलग तरीके से करनी होगी। यानी कि जब भी बच्चों के बर्थडे के लिए पैकिंग करना हो तो उसमें आप रिबन या कलरफुल पेपर से पैकिंग करें। जब शादी या रिसेप्शन के लिए पैकिंग करना हो तो उसमें मोती या आर्टिफिशियल फ्लावर का उपयोग किया जा सकता है। किसी त्योहार में पैकिंग करते समय कलरफुल लेस से गिफ्ट को और भी आकर्षक बनाया जा सकता है। और इस तरह की सोच को विकसित करते हुए आप अलग अलग तरीकों से पैकिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा सकती हैं। इसमें ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे सामानों का ही इस्तेमाल करें। आप चाहें तो अपने घर में ही रखे हुए सामानों से आकर्षक पैकिंग कर सकती हैं। आरती, इन सारी बातों पर ध्यान देने के साथ साथ एक और जो ज़रूरी बात है वो है कि इस बिजनेस में आपको सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा सहायक साबित हो सकता है। यानी अगर आप पैकिंग का व्यवसाय करके आगे बढ़ना चाहती हैं तो सोशल मीडिया इसमें आपका सहयोग करेगी। इसके लिए आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप घर से ही इस काम को आसानी से कर सकती हैं। इसके लिए आपको अपने तैयार की हुई पैकिंग को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना होगा और अगर हो सके तो पैकिंग करते हुए एक वीडियो बनाकर उसे पोस्ट करें, जिससे लोगों को आपके हुनर के बारे में जानकारी हो और लोग खुद ही आपकी ओर खींचे चले आएं। अगर आप चाहें तो आपके द्वारा पैकिंग के ऊपर एक ब्लॉग भी बना सकती हैं, ताकि लोग इस बारे में जानकारी ले सकें और धीरे धीरे सोशल मीडिया में होने वाले प्रचार से आपका फायदा होने लगेगा। सोशल मीडिया के साथ साथ प्रीति, महिलाएं या कोई भी व्यक्ति अगर इस काम को करता है तो घर बैठे ही महीने के अच्छे पैसे कमा सकता है। अगर आप इस काम को करते हैं तो आप महीने के 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक महीना कमा सकते हैं। लेकिन करना आपको ये होगा कि इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा, क्योंकि किसी भी काम में इतनी ज़्यादा अमाउंट अर्न करने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। यानी कि हम अगर इस बात को समझें तो आपको सिर्फ कंपनी से सामान लेना होगा और उन्हें करने के लिए देना होगा। दैट मीन्स अगर आपको कोई कंपनी एक बॉक्स पैक करने के 20 रुपये देती है और आप एक दिन में 2,000 रुपये कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस काम से पैसिव इनकम जनरेट करनी है तो आप वर्कर्स को काम पर रखकर उन्हें अगर पर बॉक्सेस 2 रुपये से लेकर 5 रुपये भी देते हैं तो आप महीने के बिना कोई काम लिए अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसलिए अगर आप इस काम को करना चाहते हैं तो आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। और इस काम को करने के लिए प्रीति बहुत सारे फायदे भी हैं, क्योंकि पैकिंग के व्यवसाय से
बहुत सारे फायदे होते हैं। हाँ आरती, आप सही कह रही हैं। इस पैकिंग के व्यवसाय से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। पहला तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी घर से, और दूसरी महिलाएं कम समय में भी अच्छा मुनाफा कमा सकती हैं। इसके बाद जो फायदा होता है वो इस काम के लिए बहुत ज़्यादा सामान की आवश्यकता नहीं होती। इसके साथ ही साथ नए नए आइडिया के माध्यम से लोगों को आकर्षित किया जा सकता है, जिससे कम समय में खुद की पहचान बनाई जा सकती है। और तो और इस काम में घर वाले भी आपकी मदद कर सकते हैं, और इस काम के माध्यम से घर का खर्चा चलाने में आसानी होगी। और साथ ही साथ इस व्यवसाय के लिए किसी खास प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। और इसके साथ ही सबसे ज़रूरी और बड़ा फायदा ये होगा प्रीति कि इस व्यवसाय के साथ महिलाओं की या किसी भी व्यक्ति की सोच जो है वो पहले से ज़्यादा विकसित होगी। लेकिन प्रीति, हमारे जो श्रोता हैं वो ये सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सी ऐसी कंपनी है जो उन्हें घर बैठे पैकिंग का काम दे सकती है। तो श्रोताओं, मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी इस प्रोग्राम के जरिए कि पैकिंग का काम कोई छोटा काम नहीं है, बल्कि कई कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट की पैकिंग के लिए लोगों की खोज में रहती हैं। इस काम के लिए कोई उम्र का बंधन नहीं होता। इस काम को घर से आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए लगने वाला सभी सामान का खर्चा खुद कंपनी ही उठाती है। इसके बदले मिलने वाले मासिक तनख्वाह भी हजारों में होती है। ये काम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। इस पैकिंग के काम को करने के लिए आपको समय सीमा भी दी जाती है। अगर आप पैकिंग का काम करना चाहती हैं तो कई सारी कंपनियां भी आपको पैकिंग का काम देती हैं, जिसमें चॉकलेट पैकिंग, चाय पत्ती पैकिंग, मसाले पैकिंग, साबुन पैकिंग का काम देती है। सारा सामान कंपनी आपको आपके घर लाकर देगी और आपको नियत समय में काम को पूरा करके कंपनी को वापस देना होता है। ये बहुत ही सरल और लाभप्रद काम है, जिससे आपको महीने के 20 से 30 हजार रुपए आसानी से मिल जाएंगे। आरती, ये तो रही कि कौन कौन सी ऐसी कंपनी हैं जो आपको घर बैठे इस काम को प्रोवाइड कराती हैं। इसके बाद भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे आपको इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो इस काम को करने के लिए आपको आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक खाता जैसे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको कंपनी को प्रोवाइड कराना होगा। उसके बाद ही आप कंपनी के साथ जुड़कर इस बिजनेस को शुरू कर। प्रीति, इन सारी बातों के बीच एक बात जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि महिलाओं को पैकिंग का काम करना आना चाहिए। लेकिन अगर उन्हें नहीं आती तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पैकिंग नहीं आती है तो आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उस कंपनी में एक बार जाकर वहाँ सभी लोग कैसे पैकिंग करते हैं उसे अच्छी तरीके से देख लें। उसके बाद आप पैकिंग के काम को आसानी से सीख सकेंगे, और सीखने के बाद आप अपना काम घर बैठकर ही शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको सभी प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग बॉक्सेस दिए जाएंगे पैकिंग करने के लिए, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स छोटे और बड़े भी होंगे। उन सभी के लिए आपको कुछ छोटे और कुछ बड़े बॉक्सेस दिए जाएंगे। सबसे ज़रूरी बात आपको बता दें कि जब भी आप ये काम लेने के लिए जाएं तो ये ज़रूर याद रखें कि आपको वहाँ से पैकिंग करने के लिए बॉक्सेस और दूसरे सामान भी दिए जाएंगे। इसके लिए आपको अपने घर में जगह होनी चाहिए, और अगर आप पहले से ही छोटे से घर में रहते हो और आपको रहने के लिए भी जगह नहीं है तो पैकिंग का सामान आने के बाद आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो पैकिंग से जुड़े हुए सामान को रखने के लिए भी आप जगह का इंतजाम कर लें। और इसी के साथ प्रीति, मुझे लगता है कि हमने आज के अपने इस एपिसोड में पैकिंग से जुड़े हुए व्यवसाय के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमारे श्रोताओं को दे दी हैं। हाँ आरती, सही कह रही हैं आप। मुझे नहीं लग रहा है कि अब किसी भी तरह की परेशानी उन्हें होगी इस काम को करने में। अगर वो इस काम को करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से इस काम की शुरुआत कर सकती हैं, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर ओवरऑल सारी जानकारियाँ अपने श्रोताओं तक पहुँचा दी है। तो प्रीति, समय हो चुका है कि हम इस एपिसोड को यहीं पर रोकें, ताकि हम अगले एपिसोड में फिर आ सके और कुछ और नई जानकारियाँ दे सकें। दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे फिर एक और एपिसोड में। तब तक के लिए आप सुनते रहें रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज़।